ट्रेकिंग वाला नेपाल हिमालय विलेज। नीलगिरी नाम के गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही उसे ट्रेकिंग का बहुत शौक था। जब भी कॉलेज की पढ़ाई से फुर्सत मिलती वो अकेला ट्रेकिंग पर चला जाता। इसलिए अर्जुन के माँ बाप हमेशा उसे डांटते रहते थे। ये देखकर अर्जुन के दादा वीर सिंह उन दोनों से, अरे भाई देखो, तुम चाहे जितना मर्जी चिल्लाओ, मेरा पोता ये ट्रेकिंग बंद नहीं करेगा क्योंकि ये हमारे खून में है। ये सुनकर अर्जुन के पिताजी दशरथ, हाँ बाबूजी, बड़े खानदानी हो। अरे तुमने अपने ये पहाड़ चढ़ने की आदत के कारण हमारी सारी संपत्ति बेच डाली। अब क्या आप चाहते हो कि ये भी आपकी तरह बन जाए? कहकर गुस्से में वहाँ से चला गया। एक दिन वीर सिंह ने खाट पकड़ ली। उसने अर्जुन को बुलाया। फिर वीर सिंह अर्जुन से, देखो बेटा, अब मेरा वक्त पूरा हो गया है। इतने दिन मैं अपने तजुर्बे से तुम्हें सलाह देता था और तुम मजे से ट्रेकिंग करके लौटते थे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे बेटा, पता नहीं जिंदगी में किस मोड़ पर कौन सी मुसीबत कैसे आ जाए। इसलिए ध्यान रहे बेटा, जब तुम दो और व्यक्ति के साथ जाते हो, खास तौर पर नेपाल के पर्वतों पर, तो बहुत होशियार रहना। और तभी ये जो ताबीज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे खोलकर देखना, यही तुम्हें रास्ता दिखाएगी। कहकर उसने अपने पोते के गले में एक ताबीज बांधा। कुछ दिनों बाद वीर सिंह का देहांत हो गया। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन अर्जुन के पास उसके दो दोस्त आए, रॉकी और बहादुर। उन्होंने अर्जुन को 2 कागज के टुकड़े दिए। फिर रॉकी अर्जुन से, यार, अपने पूर्वजों ने नेपाल के पहाड़ों में बहुत सारा धन छुपा के रखा था। हमारे घर के पुराने संदूकों में से ये सब निकला है। इसके 3 टुकड़े हैं। लगता है एक टुकड़ा तुम्हारे घर में है। जरा अपने घर में तलाश करना यार। यूँ कहा। तब अर्जुन ने ठीक है कहा। अर्जुन ने अपना सारा घर छान मारा। फिर अपने दादाजी के कमरे में एक कोने में एक छुपी हुई जगह में एक टुकड़ा मिला। जब उन तीनों ने उन 3 टुकड़ों को जोड़कर देखा, तब एक नक्शा बना। तब उन तीनों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि वो खजाना ढूंढ कर ही रहेंगे। एक दिन घर पर बिना बताए तीनों चल पड़े। यूं तीनों नेपाल के गांव में घूमते हुए आखिरकार उस पहाड़ के पास पहुंचे जिसका उस मानचित्र पर जिक्र था और वहां ढूंढने लगे। इस तरह काफी देर ढूंढने के बाद उन बर्फीली पहाड़ों में उन्हें एक जगह एक लॉकर जैसा आकार दिखाई दिया। उन तीनों ने मिलकर रॉकी के चाबी के साथ उस संदूक को खोला। उसमें बहुत सारे हीरे, जवाहरात, सोना सब मिले। ये देखते ही रॉकी और बहादुर के मन में लालच जगा। तब पास ही पड़े एक पत्थर से अर्जुन के सर पर जोर से मारा और उसे पहाड़ से नीचे धकेल दिया। उस चोट से अर्जुन लुढ़कता लुढ़कता नीचे एक गुफा में जा गिरा। ये सोचकर कि अर्जुन मर गया, रॉकी और बहादुर उस खजाने को लेकर पहाड़ से नीचे उतरने लगे। तभी गुफा में गिरे अर्जुन को धीरे धीरे होश आया। दादाजी के कहे अनुसार अर्जुन ने अपना ताबीज को खोला। उसमें एक जड़ी बूटी दिखाई दी। अर्जुन ने उसे चबाया। बस अचानक अर्जुन के सारे शरीर में एक ऊर्जा आ गई। तभी उसके सामने उसे एक दिया जलता हुआ दिखाई दिया। उसे हाथ में लेके रगड़ा तो उसमें से एक जिन प्रकट हुआ। उस जिन को देखकर अर्जुन हैरान रह गया। तब वो जिन, हे अर्जुन, मैं इस पहाड़ के अंदर जितने खजाने हैं उनका रखवाला हूँ। उस जड़ी बूटी को चबाने के कारण मैं तुम्हें नजर आ रहा हूँ। मेरे खजाने को कोई ले जाए, मैं ऐसा होने नहीं देता। लेकिन क्योंकि मैं तुम्हें नजर आया हूँ, मैं तुम्हारे आज्ञा का पालन करूँगा। मांगो क्या मांगते हो। तब वो अर्जुन को लेकर बहादुर और रॉकी के पास गया। उस जिन को देखकर वे दोनों जोर से चिल्लाने लगे, बाप रे, भूत भूत। तब वो जिन अर्जुन से, न्याय अनुसार मेरे खजाने को चुराने के जुर्म में इन दोनों को तुरंत मार डालना चाहिए। बोलो मेरे आका अर्जुन, इनका मैं क्या करूं? ये सुनकर बहादुर और रॉकी डर गए। तब अर्जुन, मानता हूँ ये दोनों बहुत बुरे हैं, लेकिन फिर भी एक वक्त था जब ये मेरे दोस्त थे, इसलिए इन्हें मारने की जरूरत नहीं है। इन्हें छोड़ दो, पर हाँ, इन्हें ये भुला दो कि मैं इनका दोस्त हूँ। बस यही सजा है।
तब जिन्न ने कुछ मंत्र पढ़ा और उन दोनों पर उसका असर होने लगा। वे दोनों भूल गए कि उनके पास खजाना है और अर्जुन उनका दोस्त है। सब छोड़कर वो दोनों वहाँ से चले गए। तब जिन्न ने अर्जुन के इस स्वभाव से प्रसन्न होकर अर्जुन को उस खजाने के साथ अर्जुन के घर पहुंचा दिया और जाते जाते ये कहा कि जब भी कोई समस्या हो तो मुझे याद कर लेना, और वहाँ से गायब हो गया। उस खजाने की मदद से अर्जुन ने बहुत लोगों की सहायता की।